आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पीवीसी केबल और एक्सएलपीई केबल क्या होती है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसके अलावा कौन सी केबल को किस जगह लगाया जाता है, यह सभी बताने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों कुछ केबल ऐसी भी होती है जिसके ऊपर पीवीसी भी आपको लिखा हुआ देखने को मिलता है, साथ ही साथ एक्सएलपीई भी लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो आखिरकार ऐसा क्यों है, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले कुछ मिस्टेक्स के ऊपर बात करते हैं जो कि हम सभी के द्वारा की जाती है। सबसे पहली गलती हम सभी के साथ में ये होती है कि वो एक्सएलपीई केबल और पीवीसी केबल में जो अंतर पता करते हैं वो ऐसे समझते हैं कि जिस केबल में हमारा इस तरीके से व्हाइट इंसुलेशन होता है और फिर इसके ऊपर हमारी इंसुलेशन स्क्रीन को अगर लगाया जाता है तो उस तरीके की केबल हमारी एक्सएलपीई केबल होती है। और बाकी जितनी भी केबल होती है, जैसे आपको ये दिख रही है, इसके अंदर आपको कोई भी ऐसा व्हाइट इंसुलेशन या फिलर देखने को नहीं मिल रहा, तो हमारी ये पीवीसी केबल बोल देंगे। इसके अलावा अगर आप इस केबल को भी देखोगे तो इसको भी वो पीवीसी केबल बोल देंगे। अगर यहाँ पर आपको कोई भी व्हाइट फिलर देखने को मिलेगा तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, आपको यह नहीं करनी है। हमारा ये व्हाइट फिलर को देखकर हम नहीं पता कर सकते कि वो केबल एक्सएलपीई या फिर पीवीसी है। इसके अलावा दूसरी गलती जो लोगों के द्वारा की जाती है वो ये होती है, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जिस केबल में हमारा आर्मंड होता है वह केबल हमारा एक्सएलपीई केबल होती है और जिस केबल के साथ में हमारा आर्मंड नहीं है वो हमारी जो हो जाती है पीवीसी केबल हो जाती है। तो ये चीज भी सोचना गलत है पूरी तरीके से, आपको ये गलती भी आगे से नहीं करनी है। और साथ ही में तीसरी गलती जो कि कई सारे लोग समझते हैं, वो ऐसा समझते हैं कि हमारी जो एक्सएलपीई केबल होती है वो सिर्फ हमारी बड़ी साइज की केबल ही होती है। मतलब जैसे 150 स्क्वायर एमएम की केबल हो गई, हमारी 300 स्क्वायर एमएम की केबल हो गई। अगर आप इतनी बड़ी साइज की केबल ला रहे हैं तो ही हमारी आपको एक्सएलपीई केबल देखने को मिलेगी। जैसे हमारी 2.5 स्क्वायर एमएम हो गई, 25 स्क्वायर एमएम हो गई, ये सभी पीवीसी केबल में आती है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आपको मैं बता दूं कि एक्सएलपीई केबल भी आपको 1.5 स्क्वायर एमएम, 2.5 स्क्वायर एमएम की रेंज में भी मिल जाती है। तो आपको ये सभी गलती नहीं करनी है आगे से। अब आप सभी के मन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार इन दोनों केबल में क्या अंतर होता है और कौन सी केबल को कहां लगाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपको इन दोनों केबल की फुल फॉर्म की बात करूं और बताऊं कि आखिर इनमें अंतर क्या है पीवीसी और एक्सएलपीई में, तो पीवीसी केबल दोस्तों उस केबल को बोला जाता है जिस केबल में हमारा जो इंसुलेशन के लिए जो मटेरियल यूज किया है वो पीवीसी यूज किया है। और एक्सएलपीई केबल उस केबल को बोला जाता है जिसके अंदर हमारे इस कंडक्टर में जो इंसुलेशन लगाया गया है ये हमारा इंसुलेशन हमारा एक्सएलपीई लगाया हुआ है। पीवीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी पॉलीविनाइल क्लोराइड और एक्सएलपीई की फुल फॉर्म होती है हमारी क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पीवीसी हो गया एक्सएलपीई हो गया, इन दोनों मटेरियल का जो उपयोग किया जाता है वो हमारे इंसुलेशन के लिए किया जाता है। तो कौन सा इंसुलेशन बेस्ट है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये हम फटाफट से जान लेते हैं। सबसे पहले आपको छोटे से शब्दों में यह पता होना चाहिए कि जो पीवीसी केबल होती है इसका मैक्सिमम जो उपयोग होता है वो रेसिडेंस एरिया में होता है। मतलब हमारे घरों में, ऑफिसेस में जो उपयोग केबल की जाती है वो पीवीसी केबल की जाती है। वहीं एक्सएलपीई केबल की बात करें तो इसका मैक्सिमम उपयोग हमारे इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक्सएलपीई को हम इंडस्ट्री में उपयोग कर रहे हैं, पीवीसी को हम घरों में उपयोग कर रहे हैं? तो यहाँ पर कई सारे रीजन आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो रीजन आ जाता है वो आ जाता है हमारे इस मटेरियल का टेम्परेचर झेलने की पावर, यानी ये कितने टेम्परेचर को झेल सकती है। तो अगर आप पीवीसी केबल की बात करो तो यह सिर्फ 70 डिग्री सेल्सियस तक ही हमारे सही से ऑपरेट हो सकती है। इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर होगा आपकी केबल का या फिर आसपास सराउंड में, तो पीवीसी जो मटेरियल है जो केबल के ऊपर लग रहा है यह हमारा वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण आपके फॉल्ट आने की आशंका बढ़ जाती है। जबकि वहीं अगर आप एक्सएलपीई की टेम्परेचर कैपेसिटी की बात करो तो वो 90 डिग्री सेल्सियस तक आती है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा रीजन मेन आ जाता है, वो है इन दोनों की लाइफ को लेके। जब आप पीवीसी केबल को 70 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही ऑपरेट कराते हो तो उस केस में हमारे इस केबल का इंसुलेशन जो है, उस इंसुलेशन की जो लाइफ वो लगभग 20 साल तक रहती है। वहीं अगर आप एक्सएलपीई की बात करो जिसको आप पीवीसी से ज्यादा टेम्परेचर पे भी ऑपरेट करा रहे हो, 90 डिग्री सेल्सियस तक भी ऑपरेट करा रहे हो, तो भी इस एक्सएलपीई की जो लाइफ है वो 40 साल तक रहती है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों पीवीसी और एक्सएलपीई में कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है इसकी लाइफ को लेकर। इन दोनों की ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के समय टेम्परेचर की जो कैपेसिटी होती है वो भी काफी अलग अलग होती है। जब ओवरलोड की बात करें पीवीसी केस में तो ये 90 डिग्री सेल्सियस तक सहन कर सकती है। वहीं शॉर्ट सर्किट के केस में यह मटेरियल 135 डिग्री सेल्सियस तक को सहन कर सकता है। वहीं जब आप एक्सएलपीई की बात करते हो तो एक्सएलपीई के केस में ये रेंज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एक्सएलपीई में ओवरलोड के केस में आप 130 डिग्री टेम्परेचर तक भी ये सर्वाइवल रहती है और शॉर्ट सर्किट के केस में ये 250 डिग्री सेल्सियस तक भी हमारा सहन कर लेती है। तो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है पीवीसी और एक्सएलपीई के केस में। साथ ही में इनमें और भी कई
कई सारे डिफरेंस होते हैं, जैसे कि जो XLPE केबल होती है, जो XLPE मटेरियल होता है हमारा इंसुलेशन का, ये हमें इलेक्ट्रिकल के साथ में काफी अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है। जैसे कि आपने जहां पर केबल को बिछा रखा है, जहां पे केबल लगा रखी है, अगर वहां पर कई सारा मॉइस्चर कंटेंट है, मतलब जो हमारी हवा में पानी होती है, जो नमी होती है, अगर वो नमी भी है तो ये उसको काफी हद तक रेजिस्टेंस कर लेता है पीवीसी के मुकाबले। ये हमारा ऑयल रेजिस्टेंट भी होता है। साथ ही में अगर कोई केमिकल है तो केमिकल रेजिस्टेंट भी होता है। साथ ही में अगर एसिड एटमॉस्फेयर है थोड़ा, तो वहां पे भी ये आपको काफी ज्यादा मदद करता है। लेकिन पीवीसी इस केस में हमारा थोड़ा वीक हो जाता है। तो आपको ये कई सारे फायदे देखने को मिलते हैं XLPE के केस में। इसी वजह से आप देखोगे कि इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली जो केबल उपयोग की जाती है वो XLPE इंसुलेशन की जाती है। अब हम अगले सवाल पे बात करते हैं कि आप कैसे पहचानोगे कि आपकी जो केबल है वो XLPE है या फिर PVC है। तो आपकी जो भी केबल होती है, इस केबल के ऊपर ही लिखा होता है, जहां पर इसके स्क्वायर mm लिखे होते हैं ना, कि एक केबल जो है इसके अंदर जो कंडक्टर वो कितने स्क्वायर mm का है, वहां पर ही आपको और भी कई सारी चीजें लिखी होती है। जैसे अगर मैं इस फोटो को बड़ा करके आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है CU, मतलब कि इसके अंदर जो कंडक्टर है वो है हमारा कॉपर का, यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कॉपर। इसके आगे लिखा हुआ है XLPE। XLPE का मतलब है इस कॉपर के ऊपर जो इंसुलेशन का उपयोग किया गया है, जो हमारा आपको ये व्हाइट कलर का फिलर देखने को मिल रहा है, ये है हमारा XLPE। अब यहाँ पर कई सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पर ये है XLPE या फिर ये व्हाइट वाला फिलर है। ये जो यहाँ पर आपको जैकेट देखने को मिल रही है इस कंडक्टर के ऊपर, इसे बोला जाता है हमारे कंडक्टर स्किन या कंडक्टर स्क्रीन। आपको यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। ये हमारा एक तरीके से हमारे जितने भी कंडक्टर है इसको आपस में ज्वाइंट पास में रखने का काम करती है। इसके ऊपर जो हमारा ये व्हाइट कलर का है ये होता है हमारा इंसुलेशन। लेकिन जब छोटी केबल की बात करते हो तो आपको ये कंडक्टर स्किन देखने को नहीं मिलती, आपको डायरेक्ट ही इंसुलेशन देखने को मिलता है। मतलब ये डायरेक्ट जो फिलर है ये फिलर ही देखने को मिलता है। तो आपको क्लियर हो गया कि आपको कैसे पता चलेगा ये XLPE केबल है या PVC। अगर ये PVC केबल होती तो यहाँ पे सब चीजें सेम होती, लेकिन यहाँ पे XLPE की जगह यहाँ पर PVC लिखा होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, तो इसके बाद में आगे लिखा हुआ है CTS। ये CTS क्या है, तो ये हमको इस बात को बता रही है कि इसके ऊपर हमारी जो सील लगी हुई है, जो हमारी इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करेगी, वो हमारी कॉपर की लगी हुई है। C से होता है हमारा कॉपर, T से होता है टेप। टेप मतलब एक तरह से इसके राउंड राउंड लगी हुई है, टेपिंग हो रखी है, और S का मतलब हो गई हमारी सील्डिंग, या आप इसे सील्ड बोल सकते हो। तो इस केबल के अंदर हमें कॉपर की सील्ड देखने को मिल रही है, इसलिए यहाँ पर आपको CTS लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब कॉपर टेप सील्ड। इसके आगे दोस्तों आपको PVC लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि कई सारी केबल ऐसी भी होती है जिसके अंदर आपको XLPE देखने को मिलता है, साथ ही साथ PVC भी लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो वो चीज आपको यहीं पर ही देखने को मिल रही है। यहाँ पे XLPE लिखा हुआ है, यहाँ पे PVC लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि हमारा जो यहाँ पे आउटर जो इंसुलेशन दिया गया है इस केबल को, वो हमारा PVC का दिया गया है। जो अंदर का जो इंसुलेशन है वो तो है हमारा XLPE, लेकिन आउटर जो इंसुलेशन है वो है हमारा PVC। तो आपको क्लियर हो गया कि आखिरकार XLPE केबल और PVC केबल क्या होती है और इसके बीच में क्या अंतर होता है। अब हम हमारे एक फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं कि आखिरकार कौन सी कंडीशन में हमारी PVC केबल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किस कंडीशन में हमारा XLPE केबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसका जवाब काफी ज्यादा सिंपल सा है। जब आप PVC केबल की बात करते हो तो इस इंसुलेशन में भी आपको कई सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारी PVC केबल काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ड्यूरेबल भी होती है, मतलब मजबूत भी होती है ये भी। और सबसे अच्छी बात कि हमारी जो PVC केबल होती है आपको एक कम रेट में देखने को मिल जाती है। और इसी वजह से इस PVC केबल का जो उपयोग होता है वो हमारे मैक्सिमम जितने भी इंडोर एप्लीकेशन होते हैं, जैसे हम घरों में वायरिंग की बात करते हैं, तो उन सभी जगह हम PVC केबल का उपयोग करते हैं। क्योंकि घरों के अंदर हमारे ना ज्यादा वोल्टेज जा रहे होते हैं, ना ही हमारा ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होता है वायर में, जिसकी वजह से हमारी जो हीटिंग होती है केबल के अंदर वो कम होती है। तो इसी वजह से हमारे घरों में PVC केबल का इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन जब बात आती है इंडस्ट्री की, तो वहां पे हमेशा प्राथमिकता दी जाती है XLPE को। XLPE को इसलिए दी जाती है क्योंकि XLPE जो मटेरियल है इंसुलेशन के लिए, ये हमारा एक तरह से आप ये समझ ले सकते हो कि ये हमारा एक तरह से सुपीरियर मटेरियल है, जो कि हमारी केबल को काफी अच्छी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना इसलिए भी जरूरी है इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि आप सभी को पता है इंडस्ट्री के अंदर कितनी सारी केबल एक साथ में बिछी हुई होती है, और इस वजह से हमारी इन केबल में हीटिंग काफी ज्यादा होती है। जो एक केबल की हीटिंग है वो दूसरी केबल में जाती है, तो यहाँ पे सराउंडिंग में काफी ज्यादा हीट हो जाती है। तो हमें एक ऐसे इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है केबल पे जिसकी हीटिंग झेलने की कैपेसिटी ज्यादा हो। तो इसलिए इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली XLPE केबल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा हमारे इंडस्ट्री के अंदर हमें कुछ ऐसी केबल भी चाहिए जो एक अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। तो इसी वजह से आप सभी देखोगे कि हमारी सभी केबल इंडस्ट्री में जो बिछाई जाती है वो हमारी आर्मंड वाली
केबल होती है जिसमें हमारा आर्मंड हो, तो आर्मंड तो आपको उस केबल के अंदर देखने मिलता है, लेकिन मैंने आपको बताया XLPE केबल के अंदर आपको और भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, जैसे कि काफी ज्यादा अच्छी हीट रेजिस्टेंस होती है, मॉइस्चर रेजिस्टेंस होती है, केमिकल रेजिस्टेंस होती है। तो इसी वजह से आप सभी देखोगे इंडस्ट्री के अंदर हमेशा XLPE केबल को ही प्रेफर किया जाता है। लेकिन अगर आप आपके घर के लिए केबल को सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप आसानी से बिना सोचे समझे ऑफिस और घरों के लिए आप आपके PVC केबल का इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमें एक लाइक करके जरूर बताइएगा। वीडियो के आखिरी के अंदर मैं आपके लिए काफी अच्छी अनाउंसमेंट लेके आया हूँ कि अगर आप PLC से रिलेटेड नॉलेज लेना चाहते हैं लेकिन आपको अच्छे से कहीं नहीं मिल पा रही है, आपने कुछ लोगों के कोर्स भी खरीदे हैं लेकिन आपको अच्छे से बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, आप सीख नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ही जल्द मतलब कुछ ही वीक्स के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर तो आपको हमारी तरफ से काफी अच्छी अनाउंसमेंट मिलने वाली है। अगर आपको PLC से रिलेटेड बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो भी आप PLC में एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप PLC में प्रोग्राम कर लेंगे, कोई भी प्रोग्राम में आप चेंजेस कर पाओगे, आपको उस लेवल तक PLC का नॉलेज होने वाला है। तो बस आपको थोड़ा सा और इंतजार करना है और आप कितने एक्साइटेड है PLC को सीखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।